दोस्तों, महाकुंभ हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव है। इसे कुंभ मेला भी कहा जाता है, जिसका आयोजन प्रति 12 वर्षों के दौरान किया जाता है। यह उत्सव भारत की 4 पवित्र नदियों और 4 तीर्थ स्थानों पर ही आयोजित होता है। महाकुंभ का आयोजन सिर्फ प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में ही होता है। हरिद्वार में गंगा नदी, उज्जैन में शिप्रा, नासिक में गोदावरी और प्रयागराज में संगम पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। करोड़ों श्रद्धालु कुंभ मेला पर्व के दौरान पवित्र नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं। मान्यता है कि इस पवित्र स्थान से मनुष्य की पापों का क्षय होता है और वो मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। महाकुंभ 2025 की मेजबानी उत्तर प्रदेश करने को तैयार है। संगम नगरी प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। वैसे तो हर साल प्रयागराज में माघ मेला लगता है, लेकिन अर्ध कुंभ और महाकुंभ मेला विशेष धार्मिक महत्व रखता है। इसके पहले साल 2013 में प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा था। साल 2019 में प्रयागराज में भव्य अर्धकुंभ का आयोजन हुआ था। एक बार फिर योगी सरकार महाकुंभ के आयोजन के लिए तैयार है। हिंदू तिथि के अनुसार हर 12 साल में पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व के साथ महाकुंभ की शुरुआत होती है और महाशिवरात्रि पर खत्म होता है। कुंभ की भव्यता और मान्यता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कुंभ में स्नान करने के लिए लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। इस वर्ष 13 जनवरी 2025 को महाकुंभ की शुरुआत हुई है, जिसका समापन 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि को होगा और ये महाकुंभ 45 दिन तक चलता है। महाकुंभ में पूरे देश से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं। यहां तक कि विदेशों में रहने वाले हिंदू धर्म के लोग भी महाकुंभ में शामिल होने के लिए भारत आते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि महाकुंभ का मूल आकर्षण यहां पर आने वाले संतों, साधुओं और नागा साधु ही होते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में साधु संतों का काफी महत्व है। हालांकि कुंभ में आने वाले नागा साधु लोगों के लिए सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होते हैं। कुंभ की कल्पना तक नागा साधुओं के बिना नहीं की जा सकती है। नागा साधुओं की वेशभूषा और खान पान आम लोगों से बिल्कुल अलग होती है। आप लोगों को ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि पुरुषों की तरह ही महिला नागा साधु भी होती हैं और ये महिला नागा साधु भी अपने जीवन को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देती हैं। हमारे आज की इस वीडियो में हम जरा ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन महिला नागा साधुओं का राज क्या है और इन्हें अपने जीवन में कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया के बारे में आप सभी लोगों ने जरूर सुना होगा, लेकिन महिला नागा साधुओं का जीवन सबसे निराला और अलग होता है। गृहस्थ जीवन से दूर हो चुकी महिला नागा साधुओं के दिन की शुरुआत और अंत दोनों पूजा पाठ के साथ ही होती हैं। इनका जीवन कई तरह की कठिनाइयों से भरा होता है। नागा साधुओं को दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है और इनकी हर बात निराली होती है। महिला नागा साधु बनने के बाद सभी साधु साधियां उन्हें माता कहकर पुकारती हैं। माई बाड़ा में महिला नागा साधु होती हैं, जिसे अब विस्तृत रूप देने के बाद दशनाम सन्यासिनी अखाड़ा के नाम दिया गया है। साधु संतों में नागा एक पदवी होती है। साधुओं में वैष्णव, शैव और उदासीन संप्रदाय हैं। इन तीनों संप्रदायों के अखाड़े नागा साधु बनाते हैं। पुरुष नागा साधु वस्त्रहीन रह सकते हैं, लेकिन महिला नागा साधु को
इसकी इजाजत नहीं होती है। पुरुष नागा साधुओं वस्त्रधारी और दिगंबर यानी निर्वस्त्र होते हैं। महिलाओं को भी दीक्षा दी जाती है और नागा बनाया जाता है, लेकिन वो सभी वस्त्रधारी होती हैं। महिला नागा साधुओं को अपने मस्तक पर तिलक लगाना जरूरी होता है, लेकिन वो गेरुए रंग का सिर्फ एक कपड़ा पहन सकती हैं जो सिला हुआ नहीं होता है। इस वस्त्र को गंती कहा जाता है। महिला नागा साधुओं के बनने की प्रक्रिया के बारे में जानने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। महिला नागा साधुओं की जिंदगी बेहद कठिन होती है। नागा साधु बनने के लिए इनकी कड़ी परीक्षा से गुजरना होता है। नागा साधु या सन्यासिनी बनने के लिए 10 से 15 साल तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी होता है। नागा साधु बनने के लिए अपने गुरु को यकीन दिलाना होता है कि वो उसके लिए योग्य हैं और अब ईश्वर के प्रति समर्पित हो चुकी हैं। इसके बाद गुरु नागा साधु बनने की स्वीकृति देते हैं। नागा साधु बनने से पहले महिला की बीते जीवन के बारे में जाना जाता है। ये देखा जाता है कि वो ईश्वर के प्रति समर्पित हैं या नहीं। नागा साधु बनने के बाद कठिन साधना कर सकती हैं या नहीं। नागा साधु बनने से पहले महिला को जीवित रहते अपना पिंडदान करना होता है और मुंडन कराना पड़ता है। इसके बाद महिला को नदी में स्नान कराया जाता है। महिला नागा साधु पूरा दिन भगवान का जाप करती हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव जी का जाप करती हैं। शाम को दत्तात्रेय भगवान की पूजा करती हैं। दोपहर में भोजन के बाद वो शिव जी का जाप करती हैं। अखाड़े में महिला नागा साधु को पूरा सम्मान दिया जाता है। कुंभ मेले के दौरान नागा साधुओं के साथ ही महिला साधु भी शाही स्नान करती हैं। हालांकि पुरुष नागा के स्नान करने के बाद वो नदी में स्नान करती हैं। अखाड़े की महिला नागा साध्वियों को माई अवधूतानी या नागिन कहकर बुलाया जाता है, लेकिन माई या नागिनों को अखाड़े के किसी प्रमुख पद के लिए नहीं चुना जाता है।